रिस्पेक्टेड एल्डर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ऑल माय वेल विशेस, फैमिलीज एंड फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पहुंच चुके हैं घोगा। घोगा वैसे तो हर एक घोगा के बारे में सुन चुका होगा। हमारी गुजराती में मशहूर कहावत है कि लंकानी लाड़ी अने घोगानो वर। तो घोगा के बारे में अगर नहीं भी देखा होगा तो घोगा का नाम तो सुना ही होगा। घोगा भावनगर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के किनारे एक गांव बसा हुआ है। और ये घोगा उसके लिए भी फेमस है कि यहाँ पर एक मस्जिद है, जो मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है और जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इस मस्जिद का किबला है जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ है। जैसे इस्लामिक हिस्ट्री के एतबार से हिजरत से पहले मुसलमानों का काबा मक्का काबतुल्लाह ही हुआ करता था। इसके बाद हिजरत करके जब मदीना पहुँचे तो ये हुक्म हुआ कि आप मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज अदा कीजिए। तो ये किबला अव्वल हुआ और उसका तकरीबन हिस्ट्री के एतबार से 16 या 17 महीना तक ये मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते रहे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चाहत थी कि काबतुल्लाह ही मुसलमानों का किबला हो और इसी बुनियाद पर कुफ़ार ताना भी दिया करते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखते रहते थे। एक दिन कबीला बनु सलमा की एक मस्जिद में आप नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के दौरान आपने आसमान की तरफ रुख किया तो उसी वक्त वही नाजिल हुई और अपना रुख मस्जिद अक्सा की तरफ से मस्जिद हराम की तरफ फेरने का हुक्म दिया गया। कद नरा तकल्लुब वजहिक बिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। अब इसकी तफसीर जो है आप उलमाए किराम से जान सकते हैं। मदीना मुनव्वरा में आज भी 2 किबले वाली मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है। अल्लाह हम सबको उसकी ज़ियारत भी मुकद्दर फरमाए। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जिनका किबला मस्जिद अक्सा की तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। ये मस्जिद का बाहर का हिस्सा है। ये मेहराब आपको जो नज़र आ रहा है, घोगा गांव के बिल्कुल बीचों बीच समंदर के बिल्कुल कुछ फासले पर ये गांव और यहाँ पर ये मस्जिद जो सबसे पुरानी मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है। वल्लाहु आलम। ये किबला आपके सामने है। ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। ये कंपाउंड कुछ नया रिनोवेशन नज़र आ रहा है। ये मस्जिद का एंट्री है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतुल इतिकाफ़। ये मस्जिद का ये अंदर का हिस्सा है। मस्जिद वैसे बहुत पुरानी है, नज़र आ रही है। कुछ रिनोवेशन भी कुछ नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत पुरानी मस्जिद हो चुकी है। और ये वो मेहराब है कि जिसके लिए कहा जा रहा है कि मस्जिद अक्सा की तरफ है। किबला डायरेक्शन हमने चेक किया तो कुछ थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। हर एक अपने अपने एतबार से क्लेम कर रहे हैं। बस्ती वालों का यही कहना है कि मस्जिद अक्सा की तरफ है, लेकिन वो कंपास के एतबार से थोड़ा डिफरेंस थोड़ा लेफ़्ट में नज़र आ रहा है। ये काबतुल्लाह हरम शरीफ का जो किबला दिखा रहा है और हिंदुस्तान की जोग्राफ़ी के एतबार से अगर देखा जाए तो मस्जिद अक्सा मस्जिद हरम से राइट हैंड के ऊपर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है बाद में वजूद भी हो सकता है, वल्लाहु आलम। खैर जो भी हो, मस्जिद अक्सा का किबले का हुक्म मनसूख हो चुका है और हमारा किबला तो फ़िलहाल काबतुल्लाह हरम शरीफ ही है। लेकिन किबले अव्वल होने की बुनियाद पर ये हमारे लिए एक ख़ास अहमियत रखता है और मस्जिद अक्सा भी हमारे लिए एक खुसूसियत का मकाम। यहाँ पर एक फ्रेम लगी हुई है। ये मस्जिद जो है वक़्फ़ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात वक़्फ़ बोर्ड का ये सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाया गया है। तो ये हकीकत है यहाँ इस मस्जिद की किबला अव्वल के बारे में। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये सारी हिस्ट्री हमें उलमाए किराम से, मोतबर उलमाए किराम से और मोतबर किताबों के ज़रिए हमें जानना चाहिए। ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा है। मस्जिद के सैन में 2 कब्रें यहाँ पर मौजूद है। वल्लाहु आलम किसकी कब्रें है। हो सकता है उस ज़माने के जो ताज़ीर हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे उनमें से किसी की कब्र हो। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इस मस्जिद को अल्लाह ता क़यामत कायम और दायम रखे।
अगले ब्लॉग में मिलते हैं दारुल मकवारा, जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। डोंट फॉरगेट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।